नमस्कार, हे आहे टायटल न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात महत्त्वाची बातमी। प्रभाग पद्धती आणि प्रभाग रचनेवर जगात फाउंडेशनचे जॉईंट डायरेक्टर वसीम सागर काय म्हणतात ते ऐका त्यांच्या शब्दात। त्यांच्याशी संवाद साधलाय टायटल न्यूज नेटवर्कचे ब्युरो चीफ इसाक पठाण यांनी। पहा त्यांच्या शब्दात त्यांचा संवाद। आगामी महानगरपालिका नगरपालिका निवडणुकीत राज्य शासनाने वार्डाऐवजी प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत। त्यानुसार महानगरपालिकेत एका प्रभागात 3 सदस्य तर नगरपालिकेत एका प्रभागात 2 सदस्य निवडले जाणार आहेत। हा राज्य शासनाचा आदेश बेकायदेशीर आहे। एक व्यक्ती एकच मतदान करू शकतो, परंतु प्रभागात 2 ते 3 उमेदवारांसाठी मतदान केले जाणार आहे। वार्ड लहान असल्याने सामान्य गरीब कार्यकर्ताही त्या वार्डातून सहज विजयी होऊ शकतो, परंतु प्रभागात मतदारसंख्या जास्त असल्याने सामान्य गरीब कार्यकर्त्यास निवडून येणे शक्य होत नाही। वार्डातील एखाद्या समुदायास प्रभागामुळे प्रतिनिधित्व करता येत नाही। प्रभाग रचना होते वेळेस नागरिकांनी आक्षेप घ्यावेत। आम्ही या प्रभाग पद्धतीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती जकात फाउंडेशनचे जॉईंट डायरेक्टर वसीम सागर यांनी वसमत येथे दिली। टायटल न्यूज नेटवर्कशी बोलताना ते म्हणाले की असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम सागर साहब बसमत तशरीफ लाए हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि वो बसमत किस मकसद से आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। मैं ज़कात फाउंडेशन इंडिया से बिलोंग करता हूँ। हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब। हमारे यहाँ पर एक फैकल्टी काम करती है डिलिमिटेशन पे, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव हल्काबंदी, प्रभाग रचना के ऊपर। हम अक्सर जहाँ पर भी चुनाव होता है उसके अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के खिलाफ जो काम करके वार्ड प्रभाग की रचना की जाती है उसको हम जो है ऑब्जेक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्शन लेने के बाद में अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो कोर्ट जाते हैं और स्थानीय लोगों को बताते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के कायदे कानून नियम ये है और महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के कानून के मुताबिक जो है वार्ड का रचना करना चाहिए। प्रभाग का जीआर निकाला, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में समन्वय क्यों नहीं है? 31 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश निकाल के बहुसदस्यीय प्रभाग रचना को ख़त्म कर दिया। 19 के अंदर ख़त्म किया और 21 में उसको फिर से एक अध्यादेश लाके लागू किया। 19 और 21 के बीच में कोई भी नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए। एक महानगर पालिका औरंगाबाद का चुनाव ड्यू था, परंतु वहाँ उसका जो है प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें हम भी पार्टी हैं। अभी फ़िलहाल उसमें स्टे मिला हुआ है। ये राजनीतिक पक्ष के आधार पर 3 सदस्य के प्रभाग बना के चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अंदर गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जब और एक मतदाता को 3 वोट डालने का अधिकार संविधान में है नहीं, ये संशोधन करके नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। अब एक आदमी एक वार्ड में अपने मतदाताओं को पहचानता है, कम खर्चे के अंदर चुनाव लड़ सकता है। अब उसको 3 सदस्य प्रभाग के अंदर 3 वार्ड के अंदर उसको कैंपिंग करना पड़ेगी, 3 से संपर्क करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो गरीब आदमी जो है या जो अन्य समुदाय जिसकी आबादी कम है, एक ही वार्ड में है, अब वो 3 वार्ड के अंदर जब 2 वार्ड के ज़्यादा मतदाता हो जाएंगे तो उसको जो है उसमें रिजुराज नहीं मिलेगा, उसका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। यानी कि प्रभाग रचना जो है वो असंवैधानिक है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल 100% है भाई। अगर मान लो थोड़ी 100% है भाई। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक लिंगायत समाज का आदमी है, उसका एक नेतृत्व हो जाता है, एक विधायक उसका पार्षद चले जाता है नगर पालिका में। अब 3 सदस्यीय प्रभाग रचना बनेंगे तो वो 2 दूसरे अन्य समुदाय के लोग लिंगायत को क्यों वोट देंगे? ऐसा सिखों के साथ भी हुआ। हमने नांदेड़ में आपत्ति ली, उनके वार्डों को 4 जगह तो विभाजित किया गया। तो जब जहाँ छोटे समुदाय के जो लोग हैं, वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय के हो, पर जो छोटा समुदाय है 2 वार्ड, एक वार्ड में उनका नेतृत्व हो जाता है और ये 3 सदस्यीय प्रभाग रचना में वो नेतृत्वहीन हो जाएंगे। यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी साझेदारी, ऐसा ये आपका हेतु है क्या? ये तो संविधान कह रहा है ना। और ये 73वां 74वां जो संविधान में संशोधन हुआ 1992-93 में, उसका वही मकसद था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि छोटे छोटे समुदाय को रिजुराज दिया जाए। इसीलिए जो है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, महापौरों के लिए जो उनको आरक्षण दिया गया है। इसको आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्या? हाँ, अभी हम लोग इसकी जो है स्टडी कर रहे हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसको चैलेंज करें। तो ये थे ज़कात फाउंडेशन के वसीम सागर साहब।